सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत आज के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल, भारत और यूरोपीय यूनियन में फ्री ट्रेड को मंजूरी मिली। 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय यूनियन EU के बीच फ्री ट्रेड डील FTA हुई। 18 साल की लंबी बातचीत के बाद 16वें भारत EU समिट के दौरान इसका ऐलान किया गया। भारत EU की फ्री ट्रेड डील के बाद यूरोपीय यूनियन के मार्केट में इंडियन क्लॉथ, लेदर, ज्वेलरी, फार्मा, इंस्टीट्यूटिकल्स, फिशली प्रोडक्ट कम टैरिफ या जीरो टैरिफ लगेगा। डील के बाद भारत ने यूरोपीय सामान जैसे कि BMW, मर्सिडीज पर लगने वाले टैक्स को 110 से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि EU दूसरी सबसे बड़ी। दोनों मिलकर वैश्विक GDP का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा रखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 6 यूरोपीय देशों ने शांति स्थापित करने और आर्थिक मजबूती के लिए 1951 में यूरोपीय यूनियन की स्थापना की। इसमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग और नीदरलैंड ने यूरोपीय यूनियन की स्थापना की थी। वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में 27 मेंबर देश हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला वॉन डर लेयन गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट थी। नेक्स्ट, OCA प्रेसिडेंट रणधीर सिंह ने रिटायर लिया। 26 जनवरी को पूर्व रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA के प्रेसिडेंट के बाद से रिटायर हुए। इंडियन स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहे रणधीर स्वास्थ्य कारणों से समय से पहले रिटायर हुए। रणधीर ने स्वास्थ्य कारणों के चलते टेन्योर से 2 साल से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया है। वो 2028 तक पद पर रहने वाले थे। रणधीर सितंबर 2024 से OCA अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। रणधीर 1987 से 2012 तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के जनरल सेक्रेटरी रहे। 2001-2004 तक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर रहे और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की ऑर्गेनाइजेशन टीम का हिस्सा रहे। रणधीर ने 5 बार ओलंपिक खेला, जिसमें मेक्सिको 1968, म्यूनिक 1972, मॉन्ट्रियल 1976, मॉस्को 1980 और लॉस एंजिल्स 1984 ओलंपिक शामिल हैं। 1978 में एशियाई गेम्स में ट्रैप शूटिंग में रणधीर ने गोल्ड जीता था और उन्हें 1982 में पर्सनल शूटिंग में ब्रोंज और ग्रुप में सिल्वर जीता था। OCO ने 26 जनवरी 2026 को ताशकंद में जनरल असेंबली में शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को प्रेसिडेंट चुना है। रणधीर सिंह को 1979 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट। 27 जनवरी को गायक और संगीतकार अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायर का ऐलान किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। अरिजीत 2005 में पहली बार रियलिटी TV शो फेम गुरुकुल में नजर आए थे। प्लेबैक सिंगर के तौर पर अरिजीत ने पहली बार 2010 में तेलुगु फिल्म केडी के लिए गान गाया था। बॉलीवुड में अरिजीत ने साल 2011 में मर्डर 2 से शुरुआत की। 2013 में आशिकी 2 के गाने तुम ही हो के लिए अरिजीत को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 2018 में फिल्म पद्मावत के बिनते दिल और 2022 में ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के केसरिया के लिए उन्हें बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरिजीत वर्तमान में म्यूजिक ब्रॉडकास्ट चैनल स्पॉटिफाई पर दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले आर्टिस्ट में से एक हैं। 2025 तक उनके 151 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। इस रैंक में उन्होंने पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट और एड शीरन जैसे आर्टिस्ट को पीछे छोड़ दिया है। अरिजीत सिंह ने 300 से ज़्यादा हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ और पंजाबी भाषा में गाने गाए हैं। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के जियागंज में हुआ। अरिजीत की मां शास्त्रीय गायिका थीं और मौसी तबला वादक। कम उम्र में ही उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट, तमिल महाकाव्य कंबा रामायणम को आवाज़ देने वाले डॉक्टर ज्ञान सुंदरम का निधन। 26 जनवरी को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और तमिल विद्वान डॉक्टर ज्ञान सुंदरम का निधन हो गया है। वे 84 साल के थे। डॉक्टर ज्ञान सुंदरम ने कंबर द्वारा रचित तमिल महाकाव्य कंबर रामायणम को अपनी आवाज़ दी थी। तमिलनाडु सरकार ने 2025 में डॉक्टर ज्ञान सुंदरम को तमिल लेटर्स में उनके योगदान के लिए इलिक्किया ममानी पुरस्कार दिया। डॉक्टर ज्ञान सुंदरम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल स्टडीज़ के डिप्टी डायरेक्टर भी रहे। PM मोदी ने डॉक्टर ज्ञान सुंदरम के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है। फाइल फोटो। नेक्स्ट, डॉन ब्रैडमैन की बेगी ग्रीन कैप 2.92 करोड़ में नीलाम। 27 जनवरी को दिव्यांगत ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन की बेगी ग्रीन कैप 2.9 करोड़ में नीलाम हुई। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुई नीलामी में एक आनाम खरीदार ने डॉन ब्रैडमैन की बेगी ग्रीन कैप 4,60,000 रुपये ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 2 करोड़ 92 लाख में खरीदी।
बैडमैन ने 1947-48 में आज़ाद भारत के खिलाफ खेली गई पहली टेस्ट सीरीज़ के दौरान बैगी ग्रीन कैप पहनी थी। ब्रैडमैन ने यह कैप सीरीज़ के बाद भारतीय टीम के ओपनिंग गेंदबाज श्रीरंगा सोनी को गिफ्ट में दी थी। सोनी परिवार में ब्रैडमैन की कैप करीब 75 साल तक सुरक्षित रखी, जिसे अब नीलामी किया गया है। भारतीय क्रिकेटर श्रीरंगा सोनी ने 1947-48 की सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच की पहली गेंद फेंकी थी। मैच के बाद ब्रैडमैन ने अपनी कैप सोनी को यादगार के तौर पर दी थी। इसमें दोनों खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं। अब तक सबसे महंगी बिकी ग्रीन कैप का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न के नाम है। ये कैप 5.90 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी। 25 फरवरी 2001 को डॉन ब्रैडमैन का ऑस्ट्रेलिया के केंसिंगटन पार्क में निधन हो गया था। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने इंडियन एनर्जी वीक का वर्चुअल उद्घाटन किया। 27 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक IEW 2026 के चौथे एडिशन का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इंडिया एनर्जी वीक 30 जनवरी तक चलेगा। 75 से ज़्यादा एनर्जी प्रोफेशनल, 700 से ज़्यादा एग्जीबिटर, 550 से ज़्यादा एक्सपर्ट स्पीकर इंडिया एनर्जी वीक में शामिल होंगे। इंडियन एनर्जी वीक में तेल, गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिफिकेशंस, डिजिटलाइजेशन, AI और नेट जीरो पाथवे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इंडियन एनर्जी वीक इवेंट भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री FIPI के अंतर्गत हो रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बाएं ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी बीच में और संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग एवं उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री सुल्तान अहमद अल जावेद दाएं का स्वागत किया। आज का इतिहास। 28 जनवरी का इतिहास। 28 जनवरी 1556 में मुगल शासक हुमायूं की मौत हुई। 28 जनवरी 1835 में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। 28 जनवरी 1935 में आइसलैंड अबॉर्शन को कानूनी मंजूरी देने वाला पहला देश बना। 28 जनवरी 1999 में भारत में पहली बार संरक्षित भ्रूण से मेमने का जन्म हुआ। डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।